हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, और इससे पहले अध्याय 1 के सभी वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस नंबर पे मैसेज कर ले सकते हैं 725505 7205। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के जो पहला प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 2.1 है, इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के सभी प्रश्नों का हल आज हम लोग करेंगे और एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हल करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी प्रश्नों के हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अध्याय का नाम ही है पूर्ण संख्याएं, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को समझने से पहले भी हमें समझना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो देखिए, जो गिनती की संख्याएं होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और भी अनंत तक जो संख्याएं होती है, 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यह आप लोग समझिए। तो प्राकृत संख्या में ही हम लोग 0 को जोड़ देते हैं, यानी जब 0 से हम लोग शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक, तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जब 1 से शुरू करेंगे तो हम उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और 0 से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और सबसे छोट प्राकृत संख्या 1 होता है, यानी 1 से छोटा कोई प्राकृत संख्या अब नहीं हो सकता है, यानी सबसे छोटा 1 होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या में पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप कहिएगा 0, क्योंकि 0 से छोटा कोई पूर्ण संख्या और नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पहला पेज में लिखिएगा, सबसे ऊपर देखिए, इसका फेर आप लोग बनाते होंगे, तो पहला पेज में लिखिएगा अध्याय 2 और अध्याय का नाम लिखिएगा पूर्ण संख्याएं ऊपर हेडिंग में। ठीक है, ठीक उसके नीचे लिखिएगा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर डैश देकर लिखिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, अनंत का यह साइन होता है
ठीक है, अनंत का यह चिन्ह है, और आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से पहले कोई अगर संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 आएगा तो 0 आएगा, 1 से पहले जैसे ही 0 आएगा यह प्राकृत संख्या नहीं होगा, यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर 2 नंबर लिखकर उसके बाद लिखिएगा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इस इतना लिखने के बाद फिर डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आपको शून्य ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी प्राकृत संख्या होता है उनको मिला देना है। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक। तो यह क्या कहलाएगा, यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे में लिखा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस अध्याय के पहला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.1 का हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। तो बाद वाली संख्या कहने का मतलब हुआ, बाद वाली संख्या कहने का मतलब हुआ जैसे हम आपसे बोल दें कि 16 और कहें कि 16 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो 16 के बाद क्या आता है, तो 17 आता है। ठीक है, जैसे बोल दिए 15, 15 के बाद वाली संख्या 16। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल दिए 22, तो आपको बताना है 22 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो 23। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि 99,999 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे बताना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा संख्या दे दिया है और यहाँ पे छोटा छोटा था। तो हमको मालूम था कि 16 के बाद 17 होता है, 15 के बाद 16 होता है, 22 के बाद 23 होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए पहले समझिए आप लोग कैसे निकालें, इसको हम लोग कैसे निकालें पहले यह समझेंगे। देखिए तो क्या हुआ कि 16 में हम लोग जब 1 जोड़ दिए, 16 में जब हम लोग 1 जोड़े तो हमें 17 मिल गया, यानी बाद वाली संख्या मिल गया। ठीक उसी प्रकार जैसे 15 है, तो 15 में जब हम लोग 1 जोड़ें तो हमें उसके बाद वाली संख्या यानी 16 मिल गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 22 था, तो 22 में जब हम लोग 1 जोड़ें तो उसके बाद वाली संख्या 23 हमें मिल गई। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 99,999 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे, जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग यह पहला प्रश्न ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हल ब्लू पेन से लिखिएगा। तो पहला प्रश्न लिख लीजिएगा। ठीक है, और पहला प्रश्न का पहला प्रश्न तो है 99,999। ठीक है, और इसके बाद वाली संख्या हमको लिखना है, तो ब्लू से इसका हल लिखेंगे। तो 99,000, देखिए यहाँ पे 99,999 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, क्योंकि बाद वाली संख्या निकालना है। जैसे यहाँ पे 16 के बाद वाली संख्या निकालना था, तो हम लोग इसमें 1 जोड़े तो 17 हमें मिल गया बाद वाली संख्या। तो इसमें भी हम लोग 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लिखिएगा इस तरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख कर जोड़िएगा। तो 99,999 में हम लोग 1 जोड़ दिए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1, और फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, एक हार्सिल इधर से लेकर जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1। फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, एक हार्सिल जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा। फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, एक हार्सिल इधर से बचा तो ये जोड़ेंगे तो 10 के 0 हो जाएगा, फिर हाथ में 1 रहेगा। फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और एक इधर से हार्सिल लेकर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 के 10 लिख देंगे। और यह एक आप लोग हमेशा इधर ही लिखिएगा, यानी कि इधर से लिख कर जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे।
तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 1 लाख होगा। यह 1 लाख है। दहला कर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसको 1 लाख बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 800। यहाँ पे बताना है कि 800 के बाद वाली संख्या क्या होगी। 800 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि 800 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 800, और 1 इधर नहीं लिखना है, 1 इधर लिखकर उसके बाद इसको जोड़ना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 0 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0, और 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 8, यानी ये 801 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 801। ठीक है, अब चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 979। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि 979 के बाद वाली कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 979 प्लस 1, और इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 979 प्लस 1, तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के 0 हाथ में 1, फिर 7 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और 1 इधर से हार्डसिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। फिर हो गया 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और हार्डसिल भी नहीं है तो 9 का 9 ही हो जाएगा, यानी 980। तो यहाँ पे लिखेंगे 980, यानी 979 के बाद वाली संख्या क्या है, 980। ठीक है, फिर चौथा नंबर प्रश्न है 1000। ठीक है, 1000 के ठीक बाद वाली संख्या क्या है, तो 1000 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 1000 के बाद वाली संख्या क्या है। और यहाँ पे 1000 में 1 जोड़ेंगे, 1000 के ठीक बाद वाली संख्या निकालनी है तो हमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 और इसमें जोड़ेंगे 1, तो हमें मिलेगा 1001। जोड़ लीजिए, 0 में 1 जोड़िएगा तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 0 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो फिर 0, फिर 0 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 0 ही, फिर 1 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 1 ही होगा, यानी 1001 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1001। ठीक है, अब चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाली संख्या बताना है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि 16, तो 16 यहाँ पे था कि 16 के बाद वाली संख्या बताना था तो हम लोग 17 बताएं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 16 रहेगा और पूछेगा कि 16 के पहले वाली संख्या क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 15, उसके बाद 16 आता है, यानी 16 के पहले वाली संख्या 15 है। तो ठीक यहाँ पे भी बताना है कि जो यह 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी यह जो 1 लाख है इसके ठीक पहले वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पे 16 के पहले वाली संख्या निकालना होगा तो आप लोग 1 घटा दीजिएगा। जैसे ही घटाइएगा, जैसे देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा ना, और फिर 1 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 ही हो गया, यानी 15 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 घटा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए 16 के पहले वाली संख्या आपसे पूछा जाए कि इसके ठीक पहले वाली संख्या क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा 15 है, क्योंकि यह आसान संख्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भारी है तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 में से जब हम लोग 1 घटा रहे हैं तो 15 आ जा रहा है। इसी तरह हम लोग निकाल रहे हैं इसके पहले वाली संख्या को, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, और 1 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 15 आ गया। तो हम लोग 1 घटाकर इसके पहले वाली संख्या को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख में से भी हम लोग 1 घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो आप लोग फिर से इस पूरे प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद इसके पहला प्रश्न को इसके नीचे लिखिएगा, यानी 1 लाख को लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद वाली संख्या को लिखने के लिए आप लोग ब्लू पेन से लिखिएगा। ठीक है, तो 1 लाख में से हम लोग 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो 1 लाख में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे
तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो 0 में से 1 नहीं घटेगा तो इधर से हार्सिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9। फिर यह हो गया 0, तो इधर से हार्सिल लेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 होगा तो एक ठो इधर दे दिया है, आप लोगों को घटाव आता ही होगा हार्सिल वाला। यह इधर से हार्सिल लेगा तो यह 10 हो जाएगा, लेकिन यह इसको एक दे दिया है तो यह हो गया 9, तो 9 लिख देंगे। फिर यह इसको दे दिया है एक, इधर से लेगा तो यह होगा 10, और इधर दे दिया है यह, तो यह बचा 9। फिर यह अभी इधर से लेगा तो यह हो जाएगा 10, लेकिन एक ठो इधर दे दिया है तो 9 ही होगा। फिर इधर से यह हार्सिल लेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर से एक ठो हार्सिल लेगा तो यह 10 हो जाएगा, लेकिन यह अभी इधर दे ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 0, क्योंकि यह इधर हार्सिल ले दिया, तो यहाँ पे 0 बच गया। तो 0 लिखिए चाहे न लिखिए, बात बराबर ही हो गया, यानी यह 99,999 होगा। इसके पहले वाली संख्या 99,999 होगा, ठीक है। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में है केवल 100। आपको बताना है कि 100 के ठीक पहले वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे 100 माइनस 1। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 100 में से 1 को घटाएंगे, तो इधर से हार्सिल लेंगे तो यह होगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है। फिर इधर से यह हार्सिल लेगा तो यह हो जाएगा 10, और 1 दे दिया इधर तो यह हो गया 9, तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बचा तो 0 लिखें या ना लिखें, बात बराबर हो गया, यहाँ पे 99 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपये है और 1 रुपये का मिठाई खरीद कर खा लिए, तो आपके पास 99 रुपये ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 99, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 8,757। इसके बाद वाली संख्या हम लोग, इसके पहले वाली संख्या लिखनी है, सॉरी इसके पहले वाली संख्या लिखनी है कि इसके पहले वाली संख्या कौन सी होगी। तो 8,757 लिखेंगे, और इसमें से हम लोग 1 घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 1 घटाएंगे, आप लोग घटा लीजिएगा, घटाने के बाद आएगा 8,756, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को, फिर है 99। तो 99 के पहले वाली संख्या हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 99 में से 1 घटा लेंगे। आप लोग इसको रफ पेज में घटा लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को पीछे से आंसर केवल नहीं छापना है, केवल इसको समझना भी है, उसके बाद इसका आंसर आप लोग को पीछे से मिलाना है, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इधर घटा लीजिए, ठीक है। 99 में से 1 घटाना था, तो 9 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में से फिर कुछ नहीं घटाइएगा तो 9 ही रहेगा, यानी 98 हो गया, ठीक है। हम नहीं घटाना चाह रहे थे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा समझा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप लोग इसी को ही लिख दीजिए। 3 नंबर का हल में लिखिएगा कि सबसे, दिख रहा है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। इसी तरह आप लोग को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित की प्रवर्ती संख्या या उत्तरावर्ती संख्या बताइए या लिखिए, ठीक है। प्रावर्ती या उत्तरावर्ती का मतलब होता है कि बाद वाली संख्या, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी लिखे थे बाद वाली, ठीक बाद वाली, उसी तरह इसमें भी करना है, एक एक जोड़कर आप लोग को लिख देना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल
जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग चौथे प्रश्न को लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न लिखिएगा 54,896 और इसके प्रावर्ती संख्या यानी बाद वाली संख्या को लिखना है। तो लिखेंगे 54,896 प्लस एक जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसमें एक जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 54,897। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम जोड़कर भी बता दे रहे हैं। देखिए 54,896 में जब आप लोग एक जोड़िएगा, और एक किधर से जोड़ेंगे, इधर से ही जोड़ते हैं। इधर आप लोग को एक नहीं लिखना है, बीच में भी नहीं लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है। और प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो 6 और 1 7, और 9 में कुछ नहीं जुड़ेंगे तो 9 ही, 8 में कुछ नहीं जुड़ेंगे तो 8, 4 में कुछ नहीं जुड़ेंगे तो 4, 5 में कुछ नहीं जुड़ेंगे तो 5, यानी यहाँ पे हो गया 54,897, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। आप लोग को भी इसी तरह हल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न का दूसरा प्रश्न तो लिखेंगे 8,765, ठीक है। और इसके बाद वाली संख्या हमको लिखना है, तो लिखेंगे 8,765 प्लस 1, ठीक है। जैसे हम लोग पहले प्रश्न को हल किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8,766, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा होगा, ठीक है। फिर है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है 543। इसके बाद वाली संख्या लिखना है, तो लिखेंगे 543 प्लस 1, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 544। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है चौथा नंबर प्रश्न 28। तो 28 के बाद वाली संख्या निकालना है हमें। तो ऐसे भी हम लोग को पता है कि 28 के बाद 29 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस 1, और इसको हम यहाँ पे जोड़ कर भी बता दे रहे हैं। देखिए 28 में हम लोग एक जोड़ेंगे तो 8 1 कितना होता है 9, और 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही हो गया, यानी 29 आ गया। आपको ऐसे भी पता होगा, गिनती पढ़ते होंगे कि 28 के बाद 29 ही आता है, तो यहाँ पे 29 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न है, चौथा का पाँचवा नंबर प्रश्न है 9,999, ठीक है। और इसके बाद वाली संख्या हम लोग को लिखना है, तो लिखेंगे 9,999 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9,999 में हम लोग एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 0 के एक हाथ में 1, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, लेकिन एक हार्सिल इधर से जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 10, तो 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर इधर से हार्सिल एक ठो था इसमें का, तो ये हो जाएगा 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हार्सिल ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। 9,999 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी, तो 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों का हल होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या बताइए, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या, ठीक है। तो इस शब्द का मतलब हुआ कि पहले वाला, यानी यह जो संख्या दिया गया है इसके पहले कौन सा संख्या है। जैसे आप लोग इसमें निकाले थे ठीक पहले वाला, तो जैसे यहाँ पे 99 है, तो 99 के पहले वाली संख्या क्या है, वही यहाँ पे लिखना है, यानी पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए पांचवें नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न को हल करते हैं। 8,76,542 के पूर्ववर्ती संख्या क्या है, यानी पहले वाली संख्या क्या है। तो पहले वाली संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ठो उसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,76,542 माइनस 1, और इसमें से हम लोग एक घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे
सॉरी 8,76,542 और इसमें से हम लोग एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक हो जाएगा, 4 में से कुछ नहीं घटाएंगे 4, 5 में से कुछ नहीं घटाएंगे 5, 6 में से कुछ नहीं घटाएंगे 6, 7 में से कुछ नहीं घटाएंगे 7 और 8 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 8, यानी हमें मिला 8,76,541। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,76,541, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और इसके दूसरे प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 99। तो 99 के पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी आप लोग को हम बताए थे। तो 99 में से हम लोग एक को घटा लेंगे, तो जैसे ही आप लोग 99 में से एक को घटाइएगा तो 98 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे घटा भी दे रहे हैं, देखिए 99 में से जब हम लोग एक को घटाएंगे तो 9 में से एक घटाएंगे तो 8, फिर 9 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 98 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 101, यानी 101 के पहले वाली संख्या को हमको बताना है कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 101 माइनस 1। तो जब आप लोग 101 में से एक को घटाइएगा, 101 में से आप लोग एक को घटाइएगा तो यहाँ पे 100 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, जब एक में से एक को घटाइएगा तो 0 और 0 में से कुछ नहीं घटाइएगा तो 0 और 1 में से कुछ नहीं घटाइएगा तो 1, यानी 100 ही मिला। तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके चौथे नंबर प्रश्न को, चौथा प्रश्न है 4,567, ठीक है। यहाँ पे चौथा प्रश्न है 4,567। तो इस 4,567 के पहले कौन सा संख्या आता है, तो आप लोग इसमें से भी एक घटाकर पता कर सकते हैं। तो इसमें से जब एक घटाइएगा तो आपको 4,566 प्राप्त होगा। इसको आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस 5वें प्रश्न का 5वें प्रश्न को, ठीक है। 5वां प्रश्न का 5वां प्रश्न, यानी यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1 लाख के पहले कौन सा संख्या आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 लाख में से एक को घटा लीजिएगा, और 1 लाख में से एक को घटाइएगा। यहाँ पे हम घटाए भी थे, यहाँ पे हम घटाए थे 1 लाख में से एक को, तो हमें क्या मिला था 99,999, जो कि यह प्रश्न था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के तरह ही इसका भी हल होगा, यानी यहाँ पे भी हमें 99,999 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 99,999 ही मिलेगा। अब से घटाकर भी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 लाख आपको लिखना है, ठीक है। 1 लाख में से एक को घटाना है, तो इधर एक नहीं लिखना है, इधर ही लिखना है, और एक को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए यह 0 में से एक घटेगा नहीं, तो इधर से एक हार्सिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यह 0 है तो इधर से यह हार्सिल लेगा तो यह हो गया 10, लेकिन एक ठो यह क्या किया है इधर दे दिया है पहले ही, तो यह हो गया 9, तो 9 लिख देंगे, क्योंकि अब कुछ घटाना वाला है नहीं नीचे, ठीक है। फिर यह भी इधर से हार्सिल लेगा तो यह भी एक इधर दे दिया है, यह 10 हो गया, इधर से हार्सिल लेगा तो 10 हो गया, लेकिन यह इसको दे दिया है एक, तो ये भी हो गया 9, तो 9 ही लिखेंगे। फिर ये भी 9 ही हो गया है, और यहाँ पे देखिए यह भी एक 0 है, तो यह भी इधर से हार्सिल लेगा तो ये हो गया 10, और 10 हो गया, लेकिन यह भी इसको एक ठो दे दिया है, इसको एक ठो दे दिया है, यानी ये भी 9 ही है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। और यह हो गया 0, क्योंकि यह इसको दे दिया, एक ही था और इसको दे दिया, इधर से हार्सिल भी नहीं ले सकते क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, आप लोग इतना ही लिखिएगा, यानी क्या हो गया 99,999, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए। लेकिन इस प्रश्न के जो आंसर है आपके बुक के पिछले पेज पे, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ पे एक ठो 9 छूट गया है, यानी यहाँ पे है 9,999, लेकिन इसका आंसर होगा 99,999, ठीक है। तो आप लोग
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर 99,999 ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी छठा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए छठा प्रश्न है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है लिखिए, ठीक है। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, इसके हल में आप लोग लिखिएगा इसके हल में आप लोग लिखिएगा 50 से 80, यहाँ पे पूछा है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 से 80 के बीच पूर्ण संख्याएं बराबर 80 माइनस 50, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा उसमें से भी एक हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 80 में से जब आप 50 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 30, और 30 में से भी हम लोग एक घटा लेंगे, और जब 30 में से एक घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी 50 से 80 के बीच पूर्ण संख्या कितनी होगी, 29 होगी, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखिए आपसे प्रश्न में पूछा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी। तो इसमें क्या करना है कि 50 को भी नहीं गिनना है और 80 को भी नहीं गिनना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 50 को नहीं गिनना है तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है। फिर लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। इतना होता है। हमसे पूछा था कि 50 से 80 के बीच 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 50 से 80 के बीच पूर्ण संख्याएं बराबर 29, ठीक है। लेकिन कैसे लिखा इसको समझिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 50 से 80 के बीच बोला है तो 50 को भी नहीं लेना है, 80 को भी नहीं लेना है, क्योंकि इनके बीच बोला है। तो आप लोग 50 को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 50 को छोड़ दीजिएगा और 80 को छोड़िएगा तो 29 ही होगा। लेकिन जब हम लोग 80 में से जब हम लोग 50 घटाएं तो हमें 30 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे 50 को छोड़कर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग को 80 को भी नहीं लेना है, तो 80 के लिए हम लोग क्या किए कि एक यहाँ पे घटा दिए, यहाँ पे एक घटा दिए। जब 30 हुआ तो हम लोग क्या किए, एक घटा दिए तो 29 हुआ। तो इस प्रकार जब हम लोग 50 को भी छोड़ देंगे और 80 को भी छोड़ देंगे तो हमें 29 संख्या प्राप्त होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना तो नहीं ना गिनिएगा, आप लोग यह डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी अगर आपसे कह देगा कि 50, अगर दूसरा प्रश्न रहता है कि 50 से 200 के बीच
200 के बीच पूर्ण संख्याओं को निकालना होता तो आप लोग क्या करते हैं कि 200 में से 50 को घटा देते हैं, 200 में से 50 को घटा देते हैं और फिर एक उसमें से घटा लेते हैं और जितना आता है वही उसका आंसर हो जाता है। आप लोग इतना नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इतना करके आप लोग गिनिएगा तो गिनते ही रह जाएगा, पूरा पेज ही भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो हम लोग 3 ही लाइन में क्या किए, इसका आंसर बता दिए कि 29 संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ पे बताने के लिए देखिए कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह ही हल कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 7वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्याएं में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी यहाँ पे देखिए संख्या रेखा के आधार पर बताना है कि यह 2 संख्याएं पे है 503 और 530, तो इनमें बड़ा कौन है। लेकिन संख्या रेखा के आधार पर आपको बताना है, इस तरह नहीं बताना है। इस तरह तो हम लोग बता सकते हैं कि 530 ही बड़ा है, लेकिन इसको आप लोग को संख्या रेखा के आधार पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि यह संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग रेखा बना देते हैं एक ठो, और इस पर संख्याओं को लिख देते हैं, उसे ही हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। जैसे 0 या पूर्ण संख्या हम लिख रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यह क्या है, संख्या रेखा है, जिस पर यहाँ पे संख्या अंकित है, यानी संख्या लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको संख्या रेखा बनाना है और बताना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे उन संख्याओं को दिखाकर। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको 11 और 13 में पूछ दिया कि कौन सा संख्या बड़ा है, और उसको आपको संख्या रेखा के आधार पर बताना है। अगर दे देता 11 और 13 में बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, और संख्या रेखा के आधार पर बताना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 ठो दिए गए ना, उसी प्रकार यह दोनों न देकर वहाँ पे यह दोनों दे देता तो आप लोग कैसे बताते। तो उसको देखिए, यहाँ पे आप लोग खोजिए, इस 11 को यहाँ पे है, इस 13 को यहाँ पे देखिए। तो क्या होता है कि अगर संख्या मान लीजिए कि यह 11 की इस साइड है तो यह छोटा है। संख्या रेखा पर किसी संख्या के बाईं तरफ की संख्याएं सब छोटी होती है, बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती है और दाईं तरफ की संख्याएं बड़ी होती है। यानी यहाँ पे 11 है तो 11 के दाहिना साइड यानी दाएं तरफ 13 है, तो 13 क्या है, 11 से बड़ा है। अगर कभी भी संख्या रेखा पर कोई संख्या के दाहिने साइड अगर कोई संख्या है तो वह संख्या इससे बड़ी है। तो 11 के दाहिने साइड 12 है तो बड़ा है 11 से, 11 के दाहिने साइड 13 है तो ये भी बड़ा है, 14 है तो भी बड़ा है, और 15 रहेगा इधर और भी संख्या रहेगा, तो ये सब क्या होगा, 11 से बड़ा होगा, और इधर की संख्याएं सब छोटी होगी। 7 क्या है, इस 11 के इस साइड है, यानी बावां साइड है, बाईं साइड है, तो आप लोग कहिएगा कि यह 7 छोटा है 11 से, ठीक है। इसी तरह आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा संख्या संख्या 11 संख्या 13 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए
इसलिए 13 बड़ा है, 13 बड़ा है 11 से। ठीक है, यहाँ पे समझिए। अभी इस चिन्ह पर भी हम आपको बताएंगे, इस चिन्ह के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग यहाँ पे समझिए। यहाँ पे लिखे हैं संख्या 11 संख्या 13 के बाईं ओर है, संख्या 13 के बाईं ओर संख्या 11 है, इसलिए संख्या 13 बड़ा है, इसलिए संख्या 13 बड़ा है 11 से। यह बड़ा का चिन्ह है। अगर जिधर मुंह यह खुला रहेगा, देखिए इधर छोटा वाला मुंह है और इधर बड़ा वाला यानी खुला हुआ है, तो यह बड़ा है। इस तरह इस चिन्ह को आप लोग को लगाना है। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो हम कह दें कि यह वाला चिन्ह लगेगा, तो किस तरह लगेगा, तो इधर बढ़ है, यह बड़ा वाला अंक है इधर, तो इधर यह बढ़ है, तो इसलिए इसके ओर मुंह खोल देंगे। तो यहाँ पे कौन बड़ा था, 13, तो 13 की तरफ मुंह खोल दिए। इसी तरह आप लोग को इस सभी संख्याओं को हल करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब बड़ी बड़ी संख्या है, 500, 530, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 4000, तो इसको हम लोग इस पर कैसे अंकित करेंगे, चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सातवां का ए नंबर प्रश्न है, सातवां का ए नंबर प्रश्न है 503, 503 और 530 में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है लेकिन संख्या रेखा के आधार पे। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप लोग संख्या रेखा बनाइएगा। ठीक है, आप लोग पेंसिल से ही बनाइएगा। तो संख्या रेखा कैसे बनाते हैं आपको हम बता ही दिए हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे एक ठो लाइन खींच देंगे, ठीक है, और इस लाइन पे संख्या को अंकित कर देंगे। तो जैसे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके हम लोग को 500 तक जाना है। ठीक है, तो 500 तक जाएंगे, तो यहाँ पे तो उतना पेज नहीं है कि हम 500 तक बनाए, नहीं तो ये पेज ही भर जाएगा पूरा यहाँ पे नीचे तले और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बिंदु दे दे रहे हैं कि ये और यहाँ पे और इसमें संख्या है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 503। ठीक है, उसके बाद फिर 504, फिर लिख दे रहे हैं 505। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे बिंदु दे दे रहे हैं कि ये और आगे तक है, और आगे हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगा 529, फिर मिलेगा 530, फिर मिलेगा 531, फिर ऐसे ही और आगे हम लोग जाएंगे तो और बहुत सी संख्याएं मिलेगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 503 कहाँ पे है। तो देखिए 503 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और फिर देखेंगे 530 कहाँ पे, तो 530 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप लोग को फेयर की कॉपी में ऐसे ही बनाना है, नहीं तो इधर 505 के बाद आता 506, 507, 508, 509, 510, तो इधर बढ़ ही जाता। तो आप लोग ऐसे 3 ठो बिंदु दे दीजिएगा। ठीक है, कि और भी इधर आगे है, उसके बाद फिर हमको 529 मिलेगा, 530 मिलेगा, 531 मिलेगा, फिर और आगे मिलेगा। ठीक है, इधर भी आप लोग ऐसे ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह 530 के किस तरफ यह 503 है, तो यह बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो यह बड़ा होगा। ठीक है, इसको देखिए, इसके किस तरफ यह है, तो दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है तो यह बड़ा होगा। ठीक है, जो दाहिने तरफ होगा वो बड़ा होगा और जो बाईं तरफ होगा वो छोटा होगा। तो इधर इसके यह बाईं तरफ है तो यह छोटा है, और इसके यह दाईं तरफ है तो यह बड़ा है। इसके अब हल में लिखेंगे संख्या 503, संख्या 530 ये वाली के बाईं ओर स्थित है। यह जो संख्या है 530 503, वह 530 के किस तरफ है, बाईं ओर है, बाईं ओर। दाईं ओर कहने का मतलब दाहिना हाथ, और बाईं ओर कहने का मतलब ये जो बामा हाथ होता है वो। ठीक है,
तो यह 530 के किस तरफ है, यह 503 इस 530 के किस तरफ है, बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ। इसलिए और बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती है और दाईं तरफ की संख्याएं बड़ी होती है, तो इसलिए 530 बड़ा है 503 से, ठीक है। इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब बी नंबर प्रश्न को लिखिएगा 1023, 1020, ठीक है। फिर संख्या रेखा हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे। फिर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा 1019, फिर मिलेगा 1020, फिर मिलेगा 1021, फिर मिलेगा 1022, फिर मिलेगा 1023, फिर मिलेगा 1024, ठीक है, इतना मिलेगा। फिर और अभी आगे बढ़ेंगे तो और सारी संख्याएं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 1023 कहाँ है, तो 1023 यहाँ पे है, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि 1020 कहाँ पे, तो 1020 यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, संख्या 1020। देखिए यह इधर है ना, तो इसके किस तरफ है, दाईं तरफ है, तो संख्या 1020 संख्या 1023 के, सॉरी इस संख्या के किस साइड है, बाईं साइड है, सॉरी हम दाईं बोल रहे होंगे गलती से, लेकिन इस संख्या के किस साइड है, तो बाईं साइड है, बाईं ओर है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1023 बड़ा है 1020 से, ठीक है। इतना ही आप लोग को लिखना है। यह बड़ा का चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला रहेगा वह बड़ा है, तो इधर खुला है यानी इधर बड़ा वाला मुंह है तो यह बड़ा है, और इधर छोटा वाला मुंह है तो यह छोटा है, ठीक है। फिर इसके तीसरे प्रश्न को यानी सी नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है यहाँ पे है 4384, 5987, ठीक है। फिर हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 4384, फिर मिलेगा 4385, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा 5986, 5987, फिर मिलेगा 5988, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और संख्याएं हमें मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि 4384 कहाँ पे मिल रहा है, तो 4384 यहाँ पे मिल रहा है। फिर देखना है 5987 कहाँ पे मिल रहा है, तो 5987 यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5087 के बाईं तरफ क्या है, 4384, तो यहाँ पे लिखेंगे
और इसके बाईं तरफ है तो यह छोटा है और यह बड़ा है। बाईं तरफ यह है तो छोटा है और यह बड़ा है, और इसकी यह दाईं तरफ है, दाईं तरफ वाली संख्या बड़ी होगी। यह जो संख्या है इसके यह दाईं तरफ है तो यह बड़ा है, ठीक है। और इसके यह बाईं तरफ क्या है, ये सब संख्याएं मिल रही है, ये सब छोटी है, और इधर कुछ भी मिलेगी वो भी छोटी होगी। जैसे इसके जस्ट पहले हमें मिलेगा 4383, जो कि इससे छोटा होगा, इधर मिलेगा तो। और यह भी बड़ा है क्योंकि इस साइड है, यह भी बड़ा है इस साइड है, जो इधर होगा वो बड़ा होगा, और इस संख्या का जो इधर होगा वो छोटा होगा। तो इस संख्या के इधर यह है तो यह छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या संख्या 4384, संख्या 5987 के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। कि इस संख्या के यह बाईं ओर स्थित है, जो हम यहाँ पे लिख दिए, इसलिए कौन बड़ा होगा, यह बड़ा होगा, ठीक है। और यह छोटा होगा, यह छोटा होगा तो यह बड़ा होगा, निश्चित है कि यह छोटा है तो यह बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5987 बड़ा है 4384 के, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसके लास्ट प्रश्न को, 7वें प्रश्न का डी नंबर प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 70 और 40, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70 और 40, तो फिर हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे एक ठो। आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 0 1 2 3 3 4। ऐसे ही हमें आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 39, फिर मिलेगा 40, फिर मिलेगा 41, फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही तो हमें मिलेगा 69, फिर मिलेगा 70, फिर मिलेगा 71, फिर मिलेगा 72, फिर मिलेगा 73, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही हमको संख्याएं मिलती रहेगी, ठीक है। संख्याओं का अंत नहीं होगा, ठीक है, भले ही हमारा पेज भर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या देखना है, तो 40 कहाँ पे, यहाँ पे। फिर हमें देखना है 70 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि इस 70 के किस तरफ यह 40 है, तो बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो छोटा है और यह बड़ा है। अगर यह छोटा है तो यह निश्चित है कि बड़ा होगा, ठीक है। और 40 के बाईं तरफ क्या है, 39 है, तो यह 40 से छोटा है 39। एक यहाँ पे 4 मिल रहा है, 40 के बाईं तरफ 4 मिल रहा है तो 4 भी छोटा है इससे। 40 के यहाँ पे दाहिने साइड यानी दाएं साइड 41 मिल रहा है, यह बड़ा है। 69 मिल रहा है, बड़ा है। इसके 40 के दाहिने हाथ की ओर यानी दाएं साइड 70 मिल रहा है यानी बड़ा है। जो देखिए दोनों हाथ यहाँ पे रखिए, और ये दाहिना साइड जो भी संख्या मिलेगा 40 के, दाहिना साइड जो भी संख्या मिलेगा 40 के सब बड़ा है, और इधर जो भी मिलेगा वो छोटा है। तो यहाँ पे 70 पे दोनों हाथ रखिए, इधर जो मिलेगा छोटा है, इधर जो मिलेगा बड़ा है। सब संख्याओं के लिए लागू होगा। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे हम धरेंगे इधर सब छोटा, इधर सब बड़ा, इधर सब छोटा, इधर सब बड़ा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण भी बताए थे, इसमें भी किसी भी संख्या पे हाथ धरिए, जैसे 13, तो इधर सब बड़ा और इधर सब छोटा। 11 पर तो इधर सब बड़ा, इधर सब छोटा। तो 11 के इस साइड था 13 यानी इधर, तो यह 13 बड़ा था, इसलिए हम इधर बड़ा वाला मुंह लगाए थे, बड़ा वाला मुंह इधर किए थे, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे संख्या 40, संख्या 70 के बाईं ओर स्थित है,
इसलिए 70 बड़ा है 40 से, ठीक है, क्योंकि इधर वाला छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है। तो यह 70 इधर बाईं ओर 70 के बाईं ओर 40 स्थित है, इसलिए 70 बड़ा है और 40 छोटा है, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले अध्याय का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, यानी अध्याय 1 का, तो आप लोग को हम शुरू में जो व्हाट्सएप नंबर दिए थे उस नंबर पे मैसेज कर उन सभी वीडियो का लिंक लेकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर दिए थे 725505 7205, ठीक है, इस पे मैसेज कर उन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।